डीजे वाला आपके घर पे आया था? नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, डीजे वाला इसके घर पे आया था? नहीं अभी नहीं। अच्छा आया था, डीजे वाला घर पे आया था? डीजे वाला घर पे आया था बाबू, आप तो छोटे भाई हैं उनके, डीजे वाला आया था घर पे? बाबा आया था, आप तो ग्रामीण है। नहीं आया था डीजे वाला। जरा सोचिए कि तो केस आयोग जो है वो ही निष्पक्ष फैसला करे कि क्या डीजे संचालक ने परमिशन थाना से लिया था या नहीं। क्योंकि दोस्तों बिहार में यह नियम है कि डीजे परिचालन से पहले, मैं बार बार बता रहा हूं कि वह एक फॉर्म से कहीं न कहीं 500,000 रुपया काट कर जो है इस प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले सुभाष यादव को देता। बाद बाकी जो पैसा था वो उनके पॉकेट में जाता। लेकिन वही पॉकेट को गड़माने वाला डीजे संचालक अभी तक उनके परिवार को देखने तक के लिए नहीं आया है। जितने भी डीजे संचालक है उन सबसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी अगर कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो आप थाना से परमिशन ले लिया कीजिए अपने। दोस्तों बिहार में एक चीज देखने योग्य बातें है कि अंधाधुंध जो है धड़ल्ले से बिहार में जो है ध्वनि विस्तारक यंत्र जो कहलाता है डीजे, उनका कहीं ना कहीं उपयोग काफी तेजी से हो रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर एक चीज और होती है कि क्या वह जो डीजे चलाया जा रहा है डीजे संचालक के द्वारा, तो क्या वह परमिशन लेकर सभी जगह प्रोग्राम को अटेंड करते हैं? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि डीजे एक ऐसा यंत्र है कि जिनसे जो है ना अगर उनकी साउंड की धड़कन को तेज कर दिया जाए तो सामने वाले अगर कोई हार्ट के पेशेंट है तो उनका हृदय गति रुक जाएगा और वो डेड हो जाएगा। मतलब डीजे में इतनी धमक होती है, उनकी गूंज इतनी ज्यादा होती है, उनकी साउंड म्यूजिक, कि उनसे एक व्यक्ति का जो है जान तक जा सकता है। और दोस्तों अभी जो हम पिछला वीडियो से हमने आपको दिखाया जिसमें जो है डीजे पर प्रोग्राम कर रहे एक डांसर को जो मार दिया गया है, इस मामले में भी कहीं ना कहीं एक चीज देखने योग्य है कि सवाल यहाँ पर एक चीज और पैदा होता है कि ये जो डीजे संचालक है, तो ये डीजे संचालक ऐसा इन लोगों के द्वारा जो हम लोगों को जानकारी मिला कि डीजे संचालक घटना के बाद अभी तक इनके घर पर जो है परिजन से मिलने के लिए नहीं आए हैं। तो सबसे बड़ी सवाल पैदा यहाँ पर यह होता है कि स्थानीय थाना अध्यक्ष को चाहिए कि इसकी भी जांच करे और स्थानीय उच्चतर अधिकारी को भी चाहिए कि इसकी जांच करे निष्पक्षता से कि क्या यह जो डीजे संचालक है जिन्होंने डीजे पर सुभाष नाम के डांसर को जो लेकर गया हुआ था, उस डीजे के जो मालिक है, क्या उन्होंने शादी में जाने से पहले डीजे का अपना परमिशन थाने से लिया था? क्या उन्होंने थाने को सूचित किया था कि मुझे परमिशन दीजिए? क्योंकि दोस्तों एक नियम है सरकार का, बिहार गवर्नमेंट का, कि अगर आप चाहे वो रूरल सिटी हो चाहे वो अर्बन सिटी हो, मैंने वो नहीं रखता है कि वो शहरी क्षेत्र है कि ग्रामीण क्षेत्र है, बल्कि मैंने ये रखता है कि क्षेत्र वो कोई सा भी हो, अगर वो हमारे बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो बिहार सरकार ने इसके लिए एक लॉ दे रखा है कि अगर आप डीजे का परिचालन करते हैं तो आपको जो है ध्वनि विस्तारक यंत्र से जो है स्थानीय थाना से जो आपको परमिशन लेना होगा। अगर स्थानीय थाना परमिशन अगर आपको देती है तो ही आप डीजे जो है संचालित कर सकते हैं, तो ही डीजे लेके आप किसी प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यह भी पैदा हो रहा है कि क्या वो डीजे संचालक जो है क्या उन्होंने थाना से परमिशन लिया था? आखिर डीजे संचालक जब थाना से परमिशन लिया था, तो जब परमिशन लिया था तब तो उन्हें तो कोई डर नहीं होना चाहिए, तो आखिर वो अभी तक परिजन के घर पर क्यों नहीं आया? एक चीज बताइए बाबा, डीजे वाला आपके घर पे आया था? नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, डीजे वाला इसके घर पे आया था? नहीं अभी नहीं। अच्छा आया था, डीजे वाला घर पे आया था? डीजे वाला घर पे आया था बाबू, आप तो छोटे भाई हैं उनके, डीजे वाला आया था घर पे? बाबा आया था, आप तो ग्रामीण है। आया था डीजे वाला। जरा सोचिए कि डीजे वाला अभी तक नहीं आया, जो डीजे का संचालक है वो अब तक इस दरवाजे पर नहीं आया, इसका मतलब है कि वह भी गुनाहगार है। उन्होंने क्या गुनाह किया है दोस्तों? तो मैं कैमरा बोल रहा हूं, उन्होंने ये गुनाह किया है कि उन्होंने जो है परमिशन मेरे ख्याल से नहीं लिया है, इसीलिए उसे भी कहीं ना कहीं डर है। हालांकि वो क्या हुआ है नहीं हुआ है, उन्होंने थाना पर जाकर क्या स्टेटमेंट दिया है, और थाना अध्यक्ष महोदय जो इस मामले का जो एसएचओ है, चाहे जो भी केस आईओ है, चाहे वो एसएचओ साहब हो चाहे वो छोटे बाबू हो चाहे कोई भी हो, तो अगर वो जो चार्ज में है तो केस आईओ जो है वो ही निष्पक्ष फैसला करे कि क्या डीजे संचालक ने परमिशन थाना से लिया था या नहीं। क्योंकि दोस्तों बिहार में यह नियम है कि डीजे परिचालन से पहले, मैं बार बार बता रहा हूं कि वह एक फॉर्मेट होता है, फॉर्म भर के फिलअप करना होता है थाने को, और थाना जब परमिशन देता है तो ही डीजे संचालक डीजे लेकर किसी प्रोग्राम में अटेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से जो है इस डीजे संचालक के द्वारा परमिशन नहीं लिया गया था, ऐसा जानकारी मिला है। और बाद बाकी
इस परिवार को देखने के लिए अभी तक डीजे संचालक नहीं आया। जरा सोचिए वो डीजे संचालक के बारे में कि जो डीजे संचालक इनसे अपना पॉकेट गर्म कर रहा था, इस डांसर सुभाष से जो है अपना पॉकेट गर्म कर रहा था। कहीं ना कहीं वो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये में वो डीजे का साटा बुक किया होगा, वो किराए पर दिया होगा, और उस 20,000 में से कहीं ना कहीं 500,000 रुपया काट कर जो है इस प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले सुभाष यादव को देता। बाद बाकी जो पैसा था वो उनके पॉकेट में जाता। लेकिन वही पॉकेट को गड़माने वाला डीजे संचालक अभी तक उनके परिवार को देखने तक के लिए नहीं आया है। यह सबसे बड़ी सवाल है। और बिहार के जितने भी डीजे संचालक है उन सबसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी अगर कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो आप थाना से परमिशन ले लिया कीजिए। अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र का जब भी परिचालन करते हैं तो आप थाना से परमिशन लेना आपकी कर्तव्य बनता है, नहीं तो आप इसी तरह से जो है लपेटे में आ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इसमें अभी तक जो डीजे वाला नहीं आया हूं, मैं कोशिश करता हूं कि स्थानीय डीएसपी हो, चाहे थाना अध्यक्ष महोदय हो, चाहे केस आईओ हो, उनसे मैं संपर्क करने का कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करता हूं इस डीजे वाले को भी इस केस में संलिप्त करवाए, क्योंकि डीजे वाले ने भी एक जुर्म किया है। जय हिंद दोस्तों।